तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो ये जो होती हैं तीन होती हैं। पहली जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका होती है एक ही जगह पर थीटा भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है बच्चों, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर एक ही बात है, क्योंकि ये थीटा या ए क्या चीज बता रहे हैं हमको, कोण बता रहे हैं। थीटा या ए हमको क्या चीज बता रहे हैं, कोण बता रहे हैं। तो साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1, तो ये पहली सर्वसमीका है और ये आपको याद करनी होती है। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका होती है 1 धन tan वर्ग ए बराबर sec वर्ग ए। 1 धन tan वर्ग ए बराबर sec वर्ग ए। देखो सारे वर्ग वाले हैं, ये याद रखना। और तीसरी जो सर्वसमीका होती है 1 धन cot वर्ग ए बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक वर्ग ए, COSEC, कोसेक वर्ग कोसेक स्क्वायर, या इसको हम ऐसे बोलते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये तीन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए अगले जो एक्सरसाइज है उसके हम सवालों को करेंगे। ठीक बात। अब देखेंगे एग्जाम्पल 10 है, सिद्ध करो sec ए कोष्टक में 1 ऋण साइन ए गुणा sec ए धन tan ए बराबर 1, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए क्वेश्चन को। यहां पर हम LHS लेते हैं। ठीक है, LHS क्या है इसका, यह है। RHS क्या है, यह है। समझ में आ रही बात। तो LHS क्या है बच्चों, sec ए 1 माइनस साइन ए sec ए धन tan ए। देखो एक सवाल सिद्ध करने वाला अवश्य पूछा जाएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाला अवश्य ही पूछा जाता है। तब ये कितना हो जाएगा देखिए। अब हम कैसे करते हैं इसको, क्या तरीका क्या होता है, ठीक है वो बता रहा हूं। तरीका सीखना होता है सबसे मेन बात, सबसे पहले। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चन की। प्रैक्टिस मतलब उसको घर में बनाना होता है 2-3 बार। कई बच्चों को उससे ज्यादा बार भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन 2-3 बार तो हर किसी को बनाना है जो ये चाहता है कि मैं इन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षाओं में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर तुमने सोचा कि नहीं क्या जरूरत है बनाने की घर में, तो फिर आप नहीं बना पाएंगे, मैं पक्की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं इसमें सवालों में करते क्या है। सबसे पहला जो कहीं भी सिद्ध करो वाले सवाल होते हैं ना, तो ज्यादातर सवालों में, अधिकतर सवालों में हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहां पर sec ए दिया हुआ है, ये 1 ऋण साइन ए दिया हुआ है, यहां sec ए और tan ए दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइन हम क्या करते हैं ना, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। याद रख लो इस बात। अधिकतर सवालों में, अधिकतर सवालों में जो साइन और कॉस में नहीं है, जैसे sec ए है, देखो इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूं, साइन में। sec ए को किस में बदल सकता हूं, कॉस में बदल सकता हूं। इसका मतलब तुमने याद ही नहीं किए, क्योंकि sec जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। समझ में आ रही बात। तो sec ए क्या होता है, sec ए बराबर होता है 1/cos ए। तो ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। तो यहां पर sec ए की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों, 1/cos ए, 1 ऋण साइन ए। देख लो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले साइन और कॉस में बदल दे रहा हूं।
उससे चीजें आसान होती जाती हैं धीरे धीरे। अभी तुमको लग रहा होगा यार इतना लंबा है। सेक एक बट्टे कॉस है, धन टेन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए बट्टे कॉस है। याद रख लो, ये सारे सूत्र याद होने चाहिए, सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 ऋण साइन ए बट्टे कॉस है। क्यों भाई, ये वाला ना, ये कॉस है पूरे के नीचे चला गया। इधर देखिए इसका लॉस कितना हुआ, कॉस ही हुआ। यहां भी लॉस लेना पड़ता है क्योंकि यहां पर हर क्या है, समान है। ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो लॉस कितना होगा, कॉस ही होगा नहीं होगा। यदि 2/3 धन 1/3 है, क्योंकि हर समान है तो हर क्या होता है, 3 ही रहता है ना, अंशों को जोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही यहां भी करना है, कौसे है तो हर क्या रहेगा, कौसे होगा, और अंशों को जोड़ देंगे। अंश क्या है इसका, 1 धन साइन। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही क्या कर रहा हूं मैं, है? अभी तक कुछ कठिन लगा, अभी तक कुछ कठिन नहीं लगा होगा, आगे भी नहीं लगेगा। देखो इसमें ना अलजेब्रा के सूत्र भी लगते हैं, अलजेब्रा माने बीज गणित के। अब देखो, अब वो बीज गणित के सूत्र लगने वाली स्थिति आ गई है। देख लो क्या स्थिति आई है, देखो 1 ऋण साइन ए 1 धन साइन ए। समझ में आ रही बात, यानी कि ये क्या हो गया, ए ऋण बी ए धन बी, तो इस सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है। ये बीज गणित का सूत्र है हमारा, है नहीं, ये बताओ। तो सेम चीज आ रही है ना यहाँ पर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए ऋण बी गुणा ए धन बी। 1 का वर्ग ऋण साइन ए का वर्ग, साइन ए के वर्ग को क्या बोलते हैं बच्चों, साइन वर्ग ए बोलते हैं। मैं पिछले सवाल में बता चुका हूं। यदि साइन ए इसका पूरे का वर्ग है तो इसको साइन वर्ग ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक बात, तो 1 ऋण साइन वर्ग ए बट्टे कॉस ए, और कॉस ए भी गुणा हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस वर्ग ए। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या चीज, कॉस वर्ग ए तो लिखा है, तब ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 ही हुआ। 1 ऋण साइन वर्ग ए बट्टे कॉस वर्ग ए। ठीक है, अब हमारी, अभी मैंने एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लिखी है। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या लिखी बच्चों, मैंने पहली वाली देखी है, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1 लिखा। ठीक है, यदि मैं साइन वर्ग ए को उधर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा, देखिए कॉस वर्ग ए बराबर 1 ऋण साइन वर्ग। तो याद रख लो, ये चीज जो है ना यहां से निकालेंगे हम, यह सर्व समीकरण का प्रयोग किया मैंने यहां पर। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये क्या है मेरी, ये क्या है बच्चों, मेरी सर्व समीकरण है पहली वाली, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। मैंने कॉस वर्ग ए बराबर निकाला, इस सर्व समीकरण माने एक समीकरण तो है, क्या है, क्या है, समीकरण है। यदि मैं कॉस वर्ग ए बराबर निकालूंगा तो साइन वर्ग ए को उधर ले जाऊंगा दूसरे पक्ष में, तो ये किस चिन्ह का हो जाएगा, माइनस 1 ऋण साइन वर्ग ए। तो देखो 1 ऋण साइन वर्ग ए आ रहा है ना इधर, ये इसलिए किया मैंने, यहां अंश में 1 ऋण साइन वर्ग ए है, तो 1 ऋण साइन वर्ग ए का मान कितना होता है बच्चों, कॉस वर्ग ए होता है, तो इसकी जगह पर मैं कॉस वर्ग ए लिख दूंगा बट्टे कॉस वर्ग ए। तो कॉस वर्ग ए से कॉस वर्ग ए कितनी बार कट गया, तो मेरा उत्तर क्या आ गया, 1 ही सिद्ध करना था, डेट इज इक्वल टू आर एच। समझ में आ रही बात, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
इति सिद्धम ऐसे लिखा जाता है अंत में। ठीक है, आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं आया समझ में? तो देखिए प्रश्न यह था कि sec a कोष्टक में एक ऋण sin a, फिर कोष्टक में दूसरे कोष्टक में sec a धन tan बराबर 1, यह सिद्ध करना है इसको। ठीक है, ऐसे सवाल मिलेंगे इस एक्सरसाइज में आपको, और ऐसे ही करने भी होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम सबसे पहले LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा यहां से लेके यहां तक वो लिख दिया मैंने यहां पर। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो मेरा ये इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है नॉर्मली, उसमें देखिए इसमें सेक भी है, साइन भी है, टेन भी है, देख लो। तो हम क्या करते हैं, जो साइन और कॉस में नहीं है, ठीक है, उनको किस में बदल देते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं अधिकतर सवालों में। कुछ को छोड़ करके हम लोग कुछ में नहीं भी बदलते, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे होते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, कोई भी सवाल आएगा जब आपका, आप देखेंगे कि हम हमेशा किस में बदल रहे होंगे, साइन और कॉस में। अब ये सेक जो है ना वो साइन कॉस में नहीं है, ठीक है, और ये टेन भी नहीं है, तो इनको मैं साइन और कॉस में बदल सकता हूं, ये तो है ही। मेरी कहने की बात समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसको मैं साइन और कॉस में, किसको मैं किस में बदल सकता हूं, सर मैं कॉस में बदल सकता हूं, क्योंकि सेक ये जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है ना। तो सेक को क्या लिख दूंगा मैं, 1/cos लिख दूंगा। दिक्कत है अब? नहीं, यहां भी सेक को क्या लिख दिया, 1/cos लिख दिया। टेन ए क्या होता है, साइन a/cos होता है। टेन ए बराबर साइन a/cos होता है। जो मैंने आपको जो तालिका बनाई थी ना, देखा तुमने टेबल जो बनाई मैंने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते समय, उसमें मैंने ऐसे निकाले हैं, याद रख लो। मैंने sec a का मान कैसे निकाला, 1/cos करके। tan a का मान कैसे निकाला, sin a/cos करके। तो क्यों निकाला, क्योंकि ये सूत्र है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है भाई, सिंपली जैसा होता है वैसा कर देना है। जो मैं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, देखिए इस कोष्टक में इसको जोड़ सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो इनका हर समान था, तो मैंने लॉस ऑफ कॉस ए हो गया, एक धन साइन ए आ गया, और यहां एक ऋण साइन ए है, देखो बट्टे कॉस ए, ये हर में है ना, कॉस ए तो हर में ही रहा। अब मैंने देखा कि यार ये तो एक ऋण साइन ए एक धन साइन ए, यानी कि ये तो ए ऋण बी गुणा ए धन बी, ऐसा सूत्र बन रहा है। तो क्यों ना मैं बीजगणित का सूत्र लगाऊं इस पर, यह ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है। तो ए की जगह पर कितना है, एक, ए की जगह पर कितना है, एक, बी की जगह पर कितना है, साइन ए। तो एक का वर्ग ऋण साइन ए का वर्ग, तो साइन ए के वर्ग को क्या बोलते हैं, साइन ए के वर्ग को क्या बोलते हैं, साइन वर्ग ए बोलते हैं। ये लिख दिया मैंने, देखो। तो यहां पर एक ऋण साइन वर्ग ए हो गया है, यहां से लेके यहां तक पूरा गुणा करके, इनको गुणा करके इतना आ गया, कॉस ए को कॉस ए से गुणा किया, कॉस वर्ग ए आया। ये गुणा करके कैसे आया, सर्व समीका लगा के। समझ में आ रही बात? अब मेरे को एक ऋण साइन वर्ग ए का मान निकालना है, इसके लिए मैं सर्व समीका में गया। अभी तक मैं सर्व समीका में गया ही नहीं था, गया था अभी तक तो मैं सिंपल ही कर रहा था क्वेश्चन को। अभी तक मैंने क्या किया, जो साइन और कॉस में नहीं है उनको साइन और कॉस में बदला। उसके बाद क्या लिया मैंने, गुणा किया या फिर जोड़ा, जो भी किया, मतलब एलसीएम लेके वो चीज किया। अभी तक मैंने सर्व समीका कहीं लगाई नहीं थी, ठीक है। अब यहां पर जो है ना वो सर्व समीका लगाने की नौबत आ रही है। नहीं तो इसका मान एक कैसे आएगा, क्योंकि मुझे तो आरएचएस में एक लाना है। ये भी मेरे हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहां है, एक पर पहुंचना है। कहां पर हूं, बैड़ा में हूं, पहुंचना कहां है, कपकोट। तो कपकोट का दिमाग में होना चाहिए ना। तो पत्ता चलाना में तो दोनों बड़ी तिलका लागी बाक्षरत रूप, बाक्षरत रूप जाना ने बराड़ी रूप जानो।
तो RHS का हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मुझे 1 पर पहुंचना है। तो 1 पर मैं कैसे पहुंचूंगा, इसके लिए मेरे दिमाग में आया यार मेरे पास सर समीका थी एक ये साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। तो यदि मैं 1 ऋण साइन वर्ग ए कब आएगा, जब मैं साइन वर्ग ए को उधर ले जाऊंगा, 1 तो यहाँ है ही, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कॉस वर्ग ए। समझ में आ रही बात, यानी कि कॉस वर्ग ए किसके बराबर होता है, 1 ऋण साइन वर्ग ए के बराबर। इसका मतलब मैं 1 ऋण साइन वर्ग ए को क्या लिख सकता हूं, कॉस वर्ग ए लिख सकता हूं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात है। अब बट्टे में कॉस वर्ग ए है ही, तो कॉस वर्ग ए बट्टे कॉस वर्ग ए सेम चीज है, जो अंश में है वही हर में भी है। तो दोनों में भाग किससे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो मेरा 1 आ गया। दैट इज RHS।